वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पेट्रोलियम इक़दाम का जायज़ा लिया। किफ़ायत शुमारी इक़दाम होंगी। सरकारी इदारों मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% कटौती का भी फैसला। हुकूमती सरकारी में चलने वाले खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिफारत खानों को 23 मार्च तकारीब सादगी से मनाने की हिदायत। अमरीका और इसराइल की जानिब से मशरिक़ वस्ता में जारी जंग में शिद्दत आ गई। अमरीका की जानिब से ईरान के खारक जजीरे पर ताबड़तोड़ हमले। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों के नतीजे में तमाम तरह हदाफ को तबाह कर दिया गया। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरानी सूबे कुर्दिस्तान पर वहशियाना बमबारी। हमलों में 112 अफराद शहीद, 1000 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक। सहूनी फोर्सेस के तेहरान, शिराज और कुम पर भी बमबारी। रात को ईरान को शदीद धचका लगा। ईरान के खारक जजीरे और फौजी अहदाफ पर ताकतवर तरीन हमले किए गए। के नतीजे में तमाम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। कुछ वजूहात की बिना पर जजीरे के तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का हुक्म नहीं दिया। आबनाए हार्मूज में जहाज रानी में मदाखलत हुई तो फौरी फैसले पर नजरसानी कर सकते। अब ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। ईरान हथियार डालने के करीब। ईरान ने ट्रंप को खारक जजीरा फौजी अहदाफ पर हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने तरदीद करते कहा खारक जजीरे पर तेल तनसीबात महफूज हैं। ईरानी तेल की फौज का मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों और इस्राइली रहनुमाओं के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फोर्सेज ने 10 ऐसे मकामात को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान पर कार्रवाई करने के लिए B-2 बमबार तैयारे रवाना कर दिए। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में मज़ीद 5000 फौजी तैनात करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी। कहा B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे को कम करना है। ईरान पर हमले मज़ीद सख्त होंगे, हम नहीं रुकेंगे। आबनाए हम्स में जो कुछ हो रहा है इस पर दुनिया को परेशान होने की जरूरत नहीं, जल्द हल निकालेंगे। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान का भी जवाबी वार। ईरान ने तल अवीव पर मिसाइल दाग दिए। शहर में हर तरफ तबाही के मनाजिर। तल अवीव में 20 धमाके सुने गए। कई मकामात पर आग। फौज के सऊदी अरब, कुवैत, UAE, कतर, इराक पर अमरीकी अड्डों पर हमले। बगदाद में भी अमरीकी सफारत खाने पर ईरानी मुमकिन मिसाइल हमला। हेलीपैड को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से अरब अमारात और कतर पर भी वार। ईरान ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के 5 तैयारे ईरानी हमले में तबाह। अमेरिकी अखबार ने तस्दीक कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले के दौरान ये तैयारे जमीन पर मौजूद थे। तैयारे बोइंग KC-135 स्ट्रेट ऑफ टैंकर फिजाई ईंधन बरदार तैयारे। हमले के नतीजे में तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। तैयारों की मरम्मत जारी। ईरान पड़ोसी ममालिक को निशाना न बनाए। फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने ईरान ने मुतालबा कर दिया। तर्जमान हमास ने कहा कि ईरान पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज करे। ईरानी फौज से अपील है कि खित्ते के दीगर ममालिक पर हमले न किए जाएं। खित्ते के ममालिक भी जारियत रोकने के लिए ताउन करें। ईरान को अमरीकी इस्राइली जारियत के जवाब में जवाबी कार्रवाई का हक हासिल। आलमी कवानीन के मुताबिक ईरान को जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। ईरान अपनी खुदमुख्तारी और इत्तेहाद का दिफा जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बार फिर अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दे दिया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान किसी बैरूनी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। अमेरिका और सहूनी हुकूमत के खतरनाक अज़ाइम वाज़ेह हैं। अमेरिका और इसराइल ईरान को कमज़ोर और तकसीम करना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ जारी जंग का मकसद मुल्क को अंदरूनी तौर पर तोड़ना है।
दिफा की तैयारियों के साथ अवामी अमूर मुनज़्ज़म करना हुकूमत की तरजीह। अमेरिका का ईरानी 10 रहनुमाओं के बारे में मालूमात देने पर $10 मिलियन इनाम का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारजा ने मुख्तलिफ ईरानी रहनुमाओं की मालूमात देने पर ईरानी रकम का ऐलान कर दिया। ये रकम उन तमाम अफराद को दी जाएगी जो 10 ईरानी रहनुमाओं के बारे में मालूमात देंगे। सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई, ईरानी वज़ीर इंटेलिजेंस, नायब चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी स्टाफ अली लारिजानी और दीगर आला सियासी और सीरी क़यादत शामिल। दूसरी जानब अमरीकी नायब सदर की सुप्रीम लीडर को धमकी, कहा हमें पता है ख़ामनेई कहाँ हैं, जानते हैं कि वो इस वक्त जख्मी हैं और जिंदा हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और रूस की मुस्तकिल बंदिश। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में दोबारा इजाफा। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत फिर से $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 3% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की नई कीमत $103.29 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत में $3.71 का इजाफा। अमरीकी खाम तेल WTI की नई कीमत तकरीबन $99 फी बैरल हो गई। दो हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमेरिका पर तंज। रूसी तेल पर पाबंदियों में नरमी के बाद अमेरिका को यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से शदीद तनकीद का सामना। यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से रूस को माली वसाइल मिलने का खदशा। कहा रूस पर दबाव बरकरार रखना ज़रूरी है। फ्रांस और यूक्रेन ने भी फैसले की मुखालिफत कर दी। जर्मन चांसलर की जंगी सूरत हाल पर अमरीकी सदर पर सख्त तनकीद। पाक भारत गुज़श्ता साल की जंग में भारतीय तैयारे गिरे। भारतीय मेजर जनरल हरीश कक्कर का ऑपरेशन सिंदूर में तैयारे गिरकर तबाह होने का एतराफ़। भारतीय मेजर जनरल हरीश कक्कर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय तैयारे तबाह हुए। अब 11वीं की तैयारे भी मशरिक़ वस्ता कशीदगी में तबाह हुए। अमेरिका ने तो सऊदी अरब की ज़मीन पर भी तैयारे खोए। अमेरिका को तैयारों के नुकसान का एतराफ़ करना चाहिए। हरीश कक्कर का सदर अमेरिका से मुतालिबा। ने फैसला किया कि हम ना सिर्फ शहरियों का ख्याल करते हुए जो उनके गली मोहल्ले को एड्रेस करेंगे, उसके साथ साथ जो कमर्शियल एरियाज हैं उनको भी हम एड्रेस करना शुरू करेंगे। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, मगर इंडस्ट्रियल एरियाज की बुरी हालत है। शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं। नवा साल कराची में 68 अरब रुपए खर्च करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा बल्दिया उज़्मा कराची इस रकम से तरक्याती काम करेगी। 75 करोड़ रुपए ओल्ड सिटी एरियाज पर खर्च करेंगे। गुल प्लाजा के अकबी हिस्से की सड़कों पर भी काम हो रहा है। टाउन्स के अंदर भी काम होंगे। शहर की कमर्शियल मार्केट पर 1 अरब रुपए खर्च करने जा रही है। ईद उल फितर के मौका पर सिंध में मुसाफिरों से जायद किराए लेने वालों की शामत आ गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ईद के मौका पर जायद किरायों के खिलाफ मुहिम शुरू करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा बाज़ ट्रांसपोर्टर्स के खुद साख्ता तौर पर किराए में इजाफा मुसाफिरों पर इजाफी माली बोझ पड़ता है। आवाम को ज़्यादा सहूलत फराहम करना, बगैर इजाज़त किराए में इजाफा रोकना बुनियादी जिम्मेदारी है। तमाम मुतालिका इदारे फील्ड में मुतहरिक हैं। और आज से 16 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। PDMA ने पेश गोई कर दी। तर्जुमान ने कहा हफ्ते से 16 मार्च तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। बालाई वस्ती और मशरकी पंजाब में बादल बरसेंगे। आइंदा दिनों में पंजाब के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। दर्जा हरारत में मामूल से 3 से 4 डिग्री तक कमी का इम्कान जाहिर किया गया। एहतियात की भी हिदायत जारी।